शेयरिंग का तार दो फतूर ताकि मजा आवे भरपूर। और संसार क्रांति के सभी दर्शकों को एंडी दी आएगी राम राम। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी जो भी वीडियो आती है उन सबको शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। लाइक कर दो भाई, ठोको शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। एंडी दैया सिंह भाई सिलम कैथोलिक अल्लाह राजा किंग। जित्तू की साड़ी हूँ और इसने घर आ लिया। सारे भाई ने राम राम भाई। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। और भाई आज हरियाणवी इंडस्ट्रीज की बात करा तो पूरी ग्रोथ पे है, बूम पे है। लेकिन भाई इंडस्ट्रीज के अंदर जिस तरह कुछ तो होया करें जो पर्दे के ऊपर दिखने वाले हीरो और हीरोइन की बात करा, लेकिन भाई कुछ हीरो ऐसे होया करें जो पर्दे के पाछे रह के काम कर रहे हैं। यानी कि राइटर की बात करा तो भाई एक ऐसा राइटर था आज हमने मिलवाएंगे जिसने कि हरियाणवी इंडस्ट्रीज में तहलका मचा के खड़ा कर दिया। ज़्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, कम ऑन द स्टेज एंडी दैया। दर्शक राम राम जी सारे भाई। देखो कितना मतलब शराफत और नहीं कह रहे हैं। बोले भाई एक आदमी का नाम था शराफत अली। बोले भाई शराफत की हद होगी, नाम में शराफत अली है। एंडी दैया मतलब एक इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम है, लेकिन इनकी जो शराफत है वो एक अलग अंदाज है उसका। तो एंडी भाई नाम में एंडी तेरा तो आप लोगों के कान पड़े है नाम तो क्या न्यू बेरा था कि भी बड़ा होगा एंडी बनेगा। मेरे दादा कहा करते, मेरे तो एंडी जी शुरू एंडी कहा करता और एंडी ये बन गया भाई। और थ्री व्हीलर का पाछे लिख रखा था बोले बड़ा होकर मैं ट्रक बनूंगा। न्यू एंडी तो ये भाई बचपन में तो है नहीं वो माँ बाप ने दादा ने नाम दे रहा। दादा मेरे तो प्यार तो एंडी कहा करते जी। अच्छा, मेरा पोता बहुत एंडी है भाई। अच्छा तो एंडी भाई के सोचा था कि असली में एंडी बन जाएगा? देखो मैं बताऊँ आपको, काफी दिन से मैंने ये सोच रखी थी कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है। काफी दिन तक घने दिन तक कई साल हो गए जी। मैं तो सोचते ना जी ये सोच रखी थी कुछ बड़ा करना है। अच्छा तो या ललक या लगन या कितना लगी, कितना शुरुआत हुई इसकी, बोनी कितना हुई? सफेदो का रहने वाला हूँ जी मैं, जींद डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा मेरे पास घर के पास में महावीर गुड्डू जी का घर है। महावीर गुड्डू जी शूटिंग करते थे। अच्छा अच्छा। तो मैं उनको देखता था छत से जी, छोटा सा बचपन से छोटा सा था मैं, जब देखता था उनको गली में शूट होता था और आसपास में, तो मैं उनकी शूटिंग देखने के लिए जाता था जी। जिसी संगत उसी शोभा, यानी उस देखने का असर पड़ा। हाँ बिल्कुल जी। तो फिर मैंने वहाँ था सोची मैं क्यों नहीं इस लाइन में आऊँ। और टैलेंट तो देखो प्रकृति का भगवान ही देता है। नहीं एंडी भाई न्यू कहा बोले टैलेंट कूट कूट का भरा है, न्यू कूट कूट का भरा है कितने भीतर। वो तो परमात्मा का आशीर्वाद है जी, माँ सरस्वती का, जो मैंने इतना टैलेंट दे रखा जो लिख लेते हैं आप। अच्छा एंडी भाई सब तो पहली अगर मैं बात करूँ, शुरुआत की बात करूँ तो सबसे पहला गाना कौन सा था तेरा? पहला गाना तो मेरा वो रिलीज ही नहीं हुआ था जी। अच्छा हाँ 2007 की बात है ये जी। वो काम हो गया। वो एक जना फिल्म ने बोला भाई मैंने उस फिल्म में रोल कर रखा है। बोले अच्छा कौन सी में? बोले उसमें। बोले वो ट्रेन चाला जिसमें। बोले अच्छा कित था तू? बोले हीरो था। बोले ना। बोले विलन था। बोले ना। बोले वो जो बोरी गिरी थी नहीं ट्रेन तबार। बोले अच्छा तन्ने गिरी थी वह? बोले ना उस बोरी के भीतर था मैं। हाँ तो पहला गाना तो मेरा रिलीज ही नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और मतलब जो इस इंडस्ट्रीज की अगर बात करें, हरियाणवी इंडस्ट्रीज क्यों चुनी और कोई सी क्यों नहीं चुनी? मतलब और भी दूसरे तरीके के गाने बनाए जैसे मैं गजल गायकी करी जैसे करी। हरियाणा का रहने वाला हूँ और एक हरियाणा में जींद डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव है, उस गांव का रहने वाला हूँ। और मैं अपने गांव से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, हरियाणा से और हरियाणवी भाषा से। तो इसलिए मैं चाहता था भी अपने परिवार लिए, अपने गांव के लिए और अपने राज्य के लिए कुछ करूँ। तो हरियाणवी माँ बोली से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं, तो इसलिए हरियाणा में काम करने की कोशिश की मैंने। एंडी भाई आज तक टोटल अगर बात करें तो कितने गाने लिख लिए? जी गाने तो मैंने बहुत लिख लिए। गाने लिख लिए संख्या नहीं मेरा कितने के लिख लिए? 1000 तो लिख लिए होंगे आराम से। 1000 तक प्लस। हाँ जी पूरा भरोटा बना दिया। हाँ जी 200 तो कम से कम भोले बाबा के लिख दिए। अच्छा हाँ जी बड़ा भगत है। हाँ भोले बाबा को बहुत मानता हूँ। अच्छा तो सब तक पहला जब तेरा न्यू गाना सुर्खियाँ में आया तो कब तने न्यू होया कि भाई हाँ भाई तुम उस मुकाम पर पहुँच जाएगा, आज जिस मुकाम पर आप खड़े हो? मतलब यूँ सोच लिया था अभी उस गाने तक न्यू बेरा पट गया हो हाँ ईब मेरी लॉटरी लगी? हाँ उस गाने से मैंने लग गया था जी, क्योंकि 10 साल से लिख रहा था मैं, किसी गाने का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था जी। तो फिर मैंने एक गाना
गाना लिखा, पेपर के बाद आज दे ही रह दिखाई तू, छोड़ कर पढ़ाई सीखने लगे के सिलाई तू, तेरे तो छोरे में घना तंग आ रही थी, छुट्टी छुट्टी जाता मैं बुआ का जा रही थी। हाय हाय, बहुत गजब का, यानी कि एक फैमिली वाली जो फील होया करे। और ओरिजिनल जो इनका वो जो फिर उस पर आया है, चैनल पर आया है, 2 बोल उसके भी सुन लो भाई। तो भाई गजब है क्या, मतलब ज़बरदस्त। और इस पे ऑडियंस की जब बात करा तो कितनी ऑडियंस आई फिर इसके ऊपर फिलहाल तक? कई मिलियन व्यूज है उसके जी, काफ़ी है जी। वो गाना जब मैंने लिखा तो राजू पंजाबी भाई ने गाना देखा वो, और देखते ही राजू ने बोला ये गाना तेरा हिट है, हिट है। हाँ, फिर राजू ने कंपोज बनाई और अन्नू कादियान ने गाया वो गाना। बिल्कुल, राजू पंजाबी की भी जब बात करा तो हरियाणवी इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा चेहरा है। तो एंडी भाई ईब तक किन किन कलाकारों के मिलकर आपने जो है ना इस इंडस्ट्रीज में दस्तक दे ली? ये तो मेरे ऊपर माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा है जी। हरियाणा का कोई ऐसा सिंगर है ही नहीं जिसने मेरे लिखे गाने ना हो गाए हों। सभी सिंगर ने मेरे गाने लगभग सारे अंबर डाला दिया है। सारे हैं जी। अच्छा। हाँ, अपने जैसे मासूम शर्मा जी, राजू पंजाबी जी, राजमा और सुभाष फौजी, गजेंद्र फोगाट, केडी, हर कलाकार ने मेरे लिखे हुए गाने गाए। मासूम शर्मा का पिछले दिनों एक गाना था वो ट्रेंडिंग में रहा था, चाहे राजू पंजाबी की बात, उनके तो सारे गाने ट्रेंडिंग में अच्छे कलाकार है और मेरी इच्छा रहती है ज़्यादातर मैं मेरे लिखे हुए सॉन्ग राजू पंजाबी या मासूम शर्मा जी गाए। उसमें फर्क से कि मैं आवाज़ का रो रहे हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको, दो रागनी है ना जी, दो मासूम शर्मा भटका है रागनिया कर जी। देखो राजू पंजाबी है जो वो अपनी जगह है जी, राजू पंजाबी, लेकिन मासूम शर्मा जो रागनी गा सका जी, मुझे नहीं लगता कोई और गा सकता है जी। चलो, और सबसे बड़ी बात तो ये है, मासूम शर्मा एक बहुत अच्छे कंपोजर भी हैं। जब मैं लिरिक्स लिखता हूँ ना पेज पे जी, जब मुझे इतने अच्छे नहीं लिखते, वो जब कंपोज करते हैं ना फिर गाते हैं जबरदस्त। यानी कि ठीक यू वो तरीका है भाई, जिस तरह 24 कैरेट का सोना आप सुनारती दे वहाँ, और सुनार फिर उसकी टूम बना कर जब उसकी दड़ाई गढ़ाई कढ़ाई यार उस पॉलिश करते नहीं जी, तो वह फिर वह टूम जो है नहीं, वह उसका जो उस टूम ने पार है उसके ऊपर फिर उसकी रंगत आ गई। हाँ बिल्कुल जी, कंपोज होने के बाद और म्यूजिक होने के बाद गाने का पता लग जाए, उसके अंदर वजन आ जाता है, कीमत बढ़ जाती है। एंडी भाई ईब आने वाला गाने की अगर जब बात करा तो कोई खास गाना आने वाला है कोई? एक तो मासूम भाई ने गाया है मेरा गाना नकाब। नकाब बहुत अच्छा ये नकाब तो आजकल उसका भी चल रहा करोड़ नुकर का चलना सारे जी। मैं उसकी 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। सुना दे भाई। ये भाई ने कंपोज करा मासूम ने जी, गाना एक लिरिक्स ये है जी, तना मैं भी सुन जरूरी और पहलड़ा भी चाहिए, तुमने भी ना छोड़ा और गैलड़ा भी चाहिए, कति आया ना स्वाद मने तेरी बाता में, खूब देखी धोखेबाज पर तेरे ततड़े, राखे सैर लाडू तू तो दोनों आता में। मैंने जब ये लिरिक्स लिखे थे ना जी, इतने अच्छे लग रहे थे, मैंने मासूम भाई के पास भेजे, मासूम भाई ने मेरे गुनगुनाया का कंपोज बना कर भेजी। मैंने ये लिखा जी, मैं यार तू तो सैड सॉन्ग भी बहुत अच्छा लिख सकता है। यानी वो काम हो गया ना, 24 कैरेट सुनार तो भेज दिया। हाँ जी, तो फिर उसके बाद मैंने 2-3 सॉन्ग और लिखे, स्टाइल लिखता तभी मेरे को ये लगता मैं यार मासूम बहुत बढ़िया गा सकते हैं इसको जी। तो अभी 4-5 सॉन्ग हमारे आने वाले हैं, अभी सागा कंपनी में आएगा हमारा सॉन्ग जल्दी नकाब, और एक अभी सैजल एंटरटेनमेंट पे एक गाना आएगा मेरा 16 तारीख को, पकड़म पकड़ाई। अच्छा, पकड़म पकड़ाई, हाँ बहुत अच्छा सॉन्ग है वो भी, 16 तारीख को मार्केट में। चलो एंडी भाई, अपनी जो हरियाणवी जो कल्चर है, हरियाणवी जो इंडस्ट्रीज है, उसके सामने घनी सारी चुनौती भी खड़ी हैं, और कई सारे हैं राइटर भी बनना चाह रहे हैं और उनकी कोशिश भी बहुत अच्छी रही है, लेकिन वो सफल नहीं होने पाते। और राइटर की जब बात करा तो वह पर्दा के पाछे के हीरो बनकर आ हैं ना, तो वह अपनी पहचान बना पाते और ना वह जो है ना पर्दा पे दिखाई देंगे, तो उनकी जो वह चुनौती है वह कम क्यों करो उसके है? देखिए मैं बताऊँ आपको जी, एक तो हम कोई भी काम सिद्धियत या जुनून के साथ करते हैं ना जी, वो काम परमात्मा जरूर पूरा करता है जी। हमें लगे रहना चाहिए, ये हार नहीं माननी चाहिए, घरा बैठना चाहिए कि भैया हमने ये काम इसमें कामयाबी नहीं मिली, घरा बैठ जाओ। देखो हर फील्ड में धक्के खाने पड़ते हैं जी, धक्के खाने के बाद जो कामयाबी मिलती है ना जी, उसका अलग ही मजा है जी। यानी भाई सीधी सी बात है, एक किस्म से ये प्रोग्राम हमारा देसी मोटिवेशन भी है, क्योंकि जो कुछ करना चाह रहे हैं, जिनके अंदर मतलब इच्छा शक्ति है, काम करने की ललक है, लेकिन उस ललक के गिला अगन और लगन भी जरूरी है। जब अगन और लगन नहीं होगी तो वो कामयाबी नहीं मिल सकती। इस फील्ड में देखो मेरे गांव से कोई नहीं था जी, मेरे दादा नहीं, मेरे परिवार, मेरे कुटुंब में तो कोई नहीं जी, मैं लगा रहा जी। 10 साल तक मैंने इस तरीके से काम किया इस लाइन में जी। अगर मैंने झील या रोते कहीं पे जाना होता है ना जी, किराया नहीं होता था मेरे पास जी, भूखा मरा हूँ जी, लेकिन मैंने लाइन छोड़ी नहीं जी। मैंने सोच लिया था कुछ बनना है, कुछ करना है, तो इसी लाइन में जी जुनून था जी बहुत ज़्यादा। अब भी है जी, लोग इस लाइन के लिए मरते हैं, जीतते हैं, मेरे को इस लाइन के लिए मरना है जी। जब तक जीऊँगा इस जन्म में तो यही काम करूँगा जी। चलो एंडी भाई, कड़वा सवाल और ले लूँ, नू बता, हरियाणा की इंडस्ट्रीज की बात करा तो इसमें जो है ना कुछ भूंड भी खिंडाने लग गए, कला का नाम पर कुछ और ही परोस दिया, जो जिस पे कदे किसी गाना के ऊपर विवाद हो जाए, कदे किसी गाना के ऊपर विवाद हो जाए, कितने खाप पंचायत फिर यूके कर दिया, यूके कर दिया, तो ये इस डाल की इन चीज़ों के ऊपर रोक क्यों कर लग सके?
देखो जी, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ जी, भाई कोई भी गाना कर रहे हैं ना हम जी, कलाकार या कलाकारी एक आईना होता है जी। वो उसको ये नहीं है भी, जरूरी नहीं है हम कोई भी सॉन्ग बनाते हैं उसको सिर्फ हरियाणा देखे जी, बाहर भी देखते हैं, यूट्यूब को तो कोई भी कहीं पे देख सकता है जी। हमें कोई भी ऐसा गीत नहीं बनाना चाहिए जिससे हमारे समाज पर गलती पे, बिल्कुल हाँ जी, ऐसा काम करना ही चाहिए। चलो एंडी भाई, आपकी इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं, जो राइटर हैं खास तौर पे, उनके लिए क्या कहना चाहोगे भाई, किन बातों ने ध्यान में रख के अपनी कलम का प्रयोग करें? देखो जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, हर घर में माँ बेटी होती है, हमारे घर में माँ बेटी है जी, कभी भी गलत नहीं लिखना चाहिए जी। अब किसी भी, मैंने आज तक भी कोई गाना ऐसा तक भी नहीं लिखा जी भाई किसी लड़की का मैं फिगर का जिक्र करूँ जी, मैं ऐसी चीज़ लिख ही नहीं सकता ना, मेरे माइंड में आती ऐसी चीज़ जी। राइटर, हर राइटर गंदा भी लिख सकता है, अच्छा भी लिख सकता है जी, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो कैसे सोचता है, उसकी सोच कैसी है। यानी कि एक चाकू है ना भाई, चाकू, उस चाकू के गेले सलाद भी काटे जा सके, फ्रूट भी काटे जा सके, किसी का गला भी काटे जा सके। हाँ जी, तो भाई वो चाकू चलाने वाले के ऊपर डिपेंड है। इसी तरह भाई कलाकार की जब बात करें तो राइटर की, अगर फिलहाल तो आप राइटर की बात करेंगे तो राइटर की जो कलम है उस दिशा में चलेगी जो कि समाज के उन पहलुओं ने लिखा है, जो कि समाज के जुड़े मुद्दे हैं जिन तक समाधान लिखड़ कावकी में, तो या कला की जो फील्ड है या कितने कितने पूरे उसमें समाज में सुधार ले बिल्कुल ले आ सकती है। देखो बताऊँ आपको, जैसे अब जो युवा जनरेशन है जी, वो जैसी हम चीज़ें डालती है ना मार्केट में, उन चीज़ों को गाती है जी, और गा के वो सुनती है उनको ध्यान से जी, उनसे कई चीज़ें पर गलत इंपैक्ट भी पड़ता है जी, पूरा अच्छा भी। हाँ जी, तो इस करके हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे समाज में बुराइयां फैले। तो एंडी भाई, ये आगे के इरादा के जुनून क्योंकि कुछ अलग करने की धुन, बिल्कुल जिस जुनून में आज से 10 साल पहले लगा था नहीं मैं जी, आज भी वही जुनून, हर 10 साल बाद भी वही रहेगा, वही रहेगा। बिल्कुल जी। तो भाई जुनून कम नहीं होना चाहिए, और भाई दर्शकों का जुनून भी कम नहीं होना चाहिए। शेयरिंग का फतूर तार दो, शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि मजा आवे भरपूर। और संसार क्रांति के सभी दर्शकों को एंडी दी आएगी राम राम। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी जो भी वीडियो आती है उन सबको शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। लाइक कर दो भाई, ठोको शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय हरियाणा, जय भारत।